हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात अठन्नी की इस कहानी के क्वेश्चंस और आंसर्स देखने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट्स को हिंदी की रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं क्वेश्चंस और आंसर्स रीड करती हूँ। मैंने पूरे चैप्टर पे 9 एक्सट्रैक्ट दिए हैं और जब आप सभी क्वेश्चंस और आंसर्स को देखेंगे तो समझेंगे कि क्वेश्चंस बिल्कुल अलग अलग टाइप से पूछे गए हैं, पर आंसर्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। पहला एक्सट्रैक्ट है, वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, किंतु मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। इस एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त कथन का वक्ता कौन है? वक्ता मतलब स्पीकर। उसके परिवार में कौन कौन था एवं उसका परिवार कहाँ रहता था? उत्तर, उपर्युक्त कथन का वक्ता रसीला है। रसीला एक गरीब व्यक्ति था। वह कई सालों से बाबू जगत सिंह के घर 10 रुपये मासिक वेतन पर कार्यरत था मतलब काम करता था। उसके परिवार में उसके पिता, पत्नी तथा एक लड़की और 2 लड़के थे जो गांव में रहते थे। दूसरा प्रश्न है, वक्ता किसके यहाँ काम करता था? उसने अपने मालिक से क्या प्रार्थना की? प्रार्थना की मतलब रिक्वेस्ट की। उत्तर, वक्ता रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ काम करता था। उसका वेतन 10 रुपये मासिक था, जिसमें उसके बड़े परिवार का गुजारा नहीं चलता था। इसलिए उसने अपने मालिक से वेतन बढ़ाने की प्रार्थना की, पर मालिक ने उसकी एक न सुनी। अगला प्रश्न है, वह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? वह क्या सोचता था? उत्तर, वह शब्द रसीला के लिए प्रयोग किया गया है। वह सोचता था कि अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते हैं, किंतु मुझ पर यहाँ किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। अगला प्रश्न है, उपरोक्त पंक्तियों के आधार पर रसीला के स्वभाव का वर्णन करें। उत्तर, रसीला अत्यंत ही परिश्रमी व संकोची स्वभाव का व्यक्ति था। वह कई सालों से बाबू जगत सिंह के घर काम कर रहा था। वह सोचता था कि अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, किंतु अपने मालिक जगत सिंह पर उसे विश्वास था कि वे उस पर संदेह नहीं करते। दूसरा एक्सट्रैक्ट है, कोई बात नहीं तो खाओ सौगंध। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त कथन किसने किससे कहा? उत्तर, उपर्युक्त कथन रमज़ान ने रसीला से कहा। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था तथा रमज़ान उनके पड़ोसी ज़िला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के यहाँ चौकीदार था। अगला प्रश्न है, वक्ता ने यह वाक्य कब कहा? उत्तर, एक दिन रमज़ान ने रसीला को उदास देखा। उसने उसकी उदासी का कारण पूछा। रसीला अपनी उदासी को छिपाता रहा, पर तभी रमज़ान ने उससे उपर्युक्त वाक्य कहा। अगला प्रश्न है, श्रोता ने उसे अपनी कौन सी समस्या बताई? उत्तर, रसीला का परिवार गांव में रहता था, जिसमें बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। उसका वेतन केवल 10 रुपये मासिक था। एक दिन उसके घर से खत आया, जिसमें लिखा था, बच्चे बीमार हैं, पर उसके पास इलाज के लिए भेजने को रुपए नहीं थे। रसीला ने रमज़ान को अपनी यही समस्या बताई। अगला प्रश्न है, वक्ता ने उस समस्या का क्या हल सुझाया? उत्तर, रमज़ान ने रसीला से पूछा कि उसने अपने मालिक से पेशगी के रूप में कुछ रुपए क्यों नहीं मांग लिए। रसीला ने बताया कि उसने मालिक से पेशगी के रूप में कुछ रुपए देने की प्रार्थना की थी, मगर उसके मालिक ने रुपए देने से साफ इनकार कर दिया। तब रमज़ान ने कुछ रुपए रसीला के हाथों में रखकर उसकी समस्या का समाधान किया। अगला एक्सट्रैक्ट है,
रसीला के मुंह से एक शब्द भी न निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमज़ान को देखो, गरीब है, परंतु आदमी नहीं, देवता है। ईश्वर उसका भला करे। इस एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड पहला क्वेश्चन है, रसीला की उदासी का क्या कारण था? इससे उसके स्वभाव के विषय में क्या ज्ञात होता है? उत्तर, रसीला की उदासी का कारण घर से आया पत्र था, जिसमें उसके बच्चे के बीमार होने की खबर थी। वह रमज़ान को अपनी समस्या नहीं बता पा रहा था। इससे रसीला के संकोची स्वभाव का पता चलता है। अगला प्रश्न है, मालिक से पेशगी मांगने की सलाह किसने किसे एवं क्यों दी? उत्तर, मालिक से पेशगी मांगने की सलाह रमज़ान ने रसीला को दी, क्योंकि रसीला को बच्चे के इलाज के लिए पैसों की अत्यंत आवश्यकता थी। अगला प्रश्न है, रमज़ान कौन था? रसीला की उदासी का कारण जान रमज़ान ने क्या किया? उत्तर, रमज़ान इंजीनियर बाबू के पड़ोसी शेख सलीमुद्दीन का चौकीदार व रसीला का मित्र था। रसीला की उदासी का कारण जान उससे रहा नहीं गया और उसने कुछ रुपए लाकर रसीला के हाथ पर रख दिए। अगला प्रश्न है, रसीला ने रमज़ान की तुलना देवता से क्यों की है? उत्तर, रमज़ान व रसीला अत्यंत घनिष्ठ मित्र थे। रमज़ान ने गरीब होते हुए भी रसीला की मदद की, जबकि दूसरी ओर बाबू जगत सिंह एक धनी व्यक्ति होते हुए भी पेशगी देने से मना कर देते हैं। अतः रमज़ान ने रसीला की मदद कर अपनी मित्रता का परिचय दिया है। इसी कारण रसीला ने रमज़ान की तुलना देवता से की है। इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।